द ललित में बैठक इस वक्त हो रही है। आपको बता दें 5 लोकसभा सीटों की संयुक्त बैठक अमित शाह इस वक्त ले रहे हैं। इनमें कौन कौन सी सीटें हैं लोकसभा की, ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं। चूरू, झुंझुनू, दौसा, करौली, इसके साथ ही धौलपुर और नागौर लोकसभा क्षेत्र की ये बैठक हो रही है। शाह मौजूदा सियासी परिस्थितियों का फिलहाल फीडबैक ले रहे हैं और मिशन 25 फतेह का फॉर्मूला भी देंगे, जीत का मंत्र भी देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कैंडिडेट्स को, अपने पदाधिकारियों को। इसके साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर मौजूद है, उन्होंने अगवानी की शाह की। इसके साथ ही प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, इसके अलावा दोनों सह प्रभारी यहां पर मौजूद है, विजय राहटकर और प्रवेश वर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, इसके साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जिन्हें मंच पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई जो कि मंच पर विराजमान है। इसके अलावा प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा, कन्हैया लाल चौधरी के साथ ही विजय सिंह समेत अन्य पदाधिकारी और भाजपा के प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ज्यादा अपडेट के साथ, जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, मिशन 25 की कमान जो है वो अमित शाह ने यहां पर संभाल ली है। फिलहाल फीडबैक्स लिए जा रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है कि अब तक की क्या कुछ तैयारियां रही हैं और आगे क्या कुछ अब उनकी तरफ से जीत का मंत्र दिया जाएगा, क्या फॉर्मूला जीत के लिए दिया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ यहां पर जानकारी है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। विष्णु हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ बैठक से अपडेट निकलकर फिलहाल सामने आ रही है? बिल्कुल, बैठक लगभग 1 घंटे से जारी है और 1 घंटे के बैठक के दौरान लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं वो कार्यकर्ता हैं जो कोर कमेटी में है। यानी पहले प्रदेश स्तर की कोर कमेटी हुआ करती थी बीजेपी में, लेकिन अब नीचे स्तर तक कोर कमेटी बनाई गई, यानी लोकसभा, विधानसभा और यहाँ तक कि जो मंडल क्षेत्र तक या मंडल तक यहाँ पर कोर कमेटियाँ गठित की गई है कि काम का जो है प्रसार है वो नीचे तक हो। और ये जो आज चर्चा कर रहे हैं अमित शाह, वो 5 लोकसभा जो क्षेत्र हैं उनकी कोर कमेटियाँ हैं। यानी कोर कमेटी में वो लोग शामिल होते हैं जो क्रीम बड़े नेता हैं, जो क्रीम नेता हैं, जो लगातार यहाँ पर मंथन करते हैं। मंथन का दायरा बढ़ जाता है। 5 लोकसभा सीट जो है वो लोकसभा सीटें जहाँ पर लगातार बीजेपी को टक्कर मिल रही है, मिलने की संभावना है। भले ही वो मिशन 25 हो, लेकिन दावे भले ही किए जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर टक्कर की संभावना है। आम धारणा लोगों में मन में यही है। ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को आज जब यहाँ पहुँचे हैं तो इन्हीं सीटों पर उनका पूरा फोकस है। बात की जाए चूरू, वहाँ पर राहुल कस्वा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चलेगी और कांग्रेस से वहाँ उम्मीदवार बनाया गया है। देवेंद्र झांझड़िया के साथ उनका मुकाबला है और वो वहाँ पर है, तो ऐसे में वो नहीं है। इसके अलावा दौसा है, दौसा में यहाँ पर कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया है, वहीं बीजेपी ने कन्हैया लाल पर दांव खेला है। मुरारी लाल मीणा कहीं ना कहीं कद्दावर नेता है। कन्हैया लाल भले ही 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट छवि है। तो ऐसे में बीजेपी किस तरह से फार पाएगी और इस सबको लेकर काम किया जाएगा। धौलपुर झुंझुनू है, उनको लेकर भी यहाँ पर गहन मंथन किया जा रहा है। तो नागौर है, नागौर में ज्योति मिर्धा पर बीजेपी ने भरोसा किया है। वहीं कांग्रेस इंडी गठबंधन के उम्मीदवार आलरपीर के जो संयोजक हैं हनुमान बेनीवाल, उनको लड़ा रही है। तो कुल मिला के यहाँ लगातार इसी बात पर चर्चा हो रही है कि भाजपा किस तरह से जीते। हालांकि बीजेपी ने जो तमाम 25 सीटें हैं उनको जीतने के लिए 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतने के अंतर से वोट से जीतने के लिए टारगेट रखा गया। टारगेट भले ही है, लेकिन ये अमित शाह वो इनको देंगे मंत्र कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से जीत हासिल की जाए। क्योंकि लगातार बीजेपी वो पार्टी है जो 2 लोकसभा सीटों से बढ़कर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास है, 303 से ज़्यादा। तो ऐसे में अब उन्होंने लक्ष्य किया है 370। राजस्थान में
लेकिन इस बार कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है कि पूरी की पूरी टक्कर जो है वो दी जा सके, ताकि बीजेपी इस बार पूरी की पूरी 25 सीट ना जीत सके, जितनी भी खाते में उनकी आए लेकिन आए। और इसीलिए कुछ सीटों पर जो बीजेपी से ही उनके पार्टी छोड़कर जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है या फिर अन्य पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन लोगों को टक्कर देते हुए उतारा है। बिल्कुल ऐसी कितनी सीटें हैं? कांग्रेस ने जो फार्मूला अपना रखा है वो यही है कि जो प्रमुख उम्मीदवार है, यानी जो उनके ये कहा जा सकता है कि मजबूत कैंडिडेट है, उनको यहाँ पर उतारा है कांग्रेस ने। बात की जाए जो 5 सीटें जो है वहाँ पर मुरारी लाल मीणा यहाँ राजस्थान से मंत्री रह चुके हैं और उसके बाद उनका उस क्षेत्र में लगातार दबदबा है, मीणा समाज में दबदबा है, तो उन्हें वहाँ से उतारा गया है। वहीं दूसरी ओर बात यहाँ पर की जाए तो चूरू में राहुल कस्वा को टिकट दिया है, क्योंकि राहुल कस्वा का टिकट बीजेपी ने काटा था, वो पार्टी से नाराज हुए। उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने उनसे संपर्क करके उन्हें पार्टी में शामिल किया और उन्हें वहां पर टिकट दिया, तो ये सीटें हैं वो मानी जाती है। वहीं धौलपुर और करौली धौलपुर में वहाँ भजन लाल जाटव को यहाँ पर कांग्रेस ने उतारा, जो पूर्व मंत्री रहे, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। तो ये जो कांग्रेस है वो सोच समझ के टिकट दिया, मुकाबले को एक मजबूत बनाने की कोशिश की है। वहीं हनुमान बेनीवाल पिछले कार्यकाल में नागौर से सांसद थे और उन्होंने ज्योति मिर्धा को हराया था। हालांकि उस समय ज्योति मिर्धा कांग्रेस की उम्मीदवार थी और हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, आरएलपी का गठबंधन बीजेपी के साथ था, एनडीए में थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। अब की बार उलट स्थिति है, ज्योति मिर्धा बीजेपी की कैंडिडेट है नागौर से, वहीं हनुमान बेनीवाल इंडी गठबंधन के साथ यहाँ पर आरएलपी के उम्मीदवार हैं। तो टक्कर देने की पूरी कोशिश इस बार कांग्रेस ने की है, लेकिन दूसरी तरफ उस टक्कर को किस तरीके से और ज्यादा झेलना है और जीत हासिल करनी है 25 सीटों पर, उसकी कोशिश पूरी बीजेपी की भी है। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल की जानकारी